हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बोल रहा हूं अमन राजपूत। और दोस्तों, हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में सीख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने 3 चीजों को कवर किया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है और प्रकाश पुंज क्या होता है। आज हम लोग हमारा एक नया टॉपिक और हमारे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये अगर मैं बात करूं तो सिंपल समझाता हूं दोस्तों। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर क्या होगे, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौट जाए, पहले माध्यम में लौट जाए, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया। देखो, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा एकदम सिंपल है कि जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः पहले ही माध्यम में लौट जाएं तो घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब मान लो कैसे, ये यहां पर हमारा एक माध्यम है। ठीक है, माध्यम नंबर इसे हम लोग मान लेते हैं 2। ठीक है, ये माध्यम नंबर 1 जो बाहर का है, जो कि निर्वात यानी कि शून्यावकाश, अगर हम लोग इसे कहें, क्या कहें, निर्वात। ये माध्यम कौन सा है दोस्तों, ये माध्यम नंबर 1 मान लो। ठीक है, माध्यम नंबर 1 से प्रकाश की किरण आई, माध्यम नंबर 2 की ये जो सतह है उससे टकराई। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, सतह से टकराई, और सतह से टकराने के बाद वो परावर्तित हो गई किस माध्यम में, पुनः। ये बाहर वाला माध्यम कौन सा है, माध्यम नंबर 1। यानी माध्यम नंबर 1 से प्रकाश की किरण आई, माध्यम नंबर 2 से टकराई और पुनः माध्यम नंबर 1 में परावर्तित हो गई, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। माध्यम 1 से आना, दूसरे से टकराना और पुनः पहले में वापस लौट जाना, यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। सिंपल हो गया। अगर अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा भी हमने देख ली, इससे आगे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम अब हम लोग यहां पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम की मैं बात करूं तो सामान्यतः इसके अंदर 2 नियम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 नियम हमें देखने को मिलेंगे प्रकाश के परावर्तन के। दोनों को समझाने की मैं कोशिश करता हूं, बहुत ही सिंपल है। किसकी सहायता से समझेंगे, तो एक आकृति में यहां पर बना लेता हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैं एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ये कौन सी आकृति है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर आकृति ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर समझाता हूं आपको कि ये क्या है दोस्तों। ये समतल परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि ये दर्पण जो हमने लिया है ये कौन सा है, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। ये जो परावर्तन हो रहा है ये किसकी सहायता से हो रहा है, समतल दर्पण। अब ये जो दर्पण है, यानी कि ये जो दिख रहा है, ये से सीधा रेखा में जो समतल है उसे कहते हैं समतल दर्पण। अभी समतल दर्पण क्या होता है ये अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीख लेंगे। फिलहाल देखो, ये एक समतल दर्पण है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। आने वाली प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, परावर्तित हो गई। हाँ या ना। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसका नाम मैं लिख देता हूं ए। ठीक है, यहां पर प्रकाश की सतह, ये जो समतल प्रकाश की जो किरण आई वो इस दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गई, परावर्तित। तो ये जो जाने वाली किरण है वो क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण आएगी, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो परावर्तित हो जाएगी उस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। बीच में ये क्या है, ये है लंब। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अभिलंब, बस वही है। इसका नाम मैं दे देता हूं n और इसका नाम यहां पर दे देता हूं n डैश। क्लियर, तो यहां पर लिख देता हूं n और n डैश। ये क्या है, एक अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। क्लियर। अब यहां पर जब आपतित किरण आती है और समतल दर्पण किसकी सतह से टकराती है
तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है, आई। क्या कहलाता है, आई। और जब परावर्तन होता है तो ये जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आर। क्या कहलाता है, आर। अब आर क्यों कहलाता है कि देखो आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। सबसे पहले कोण को समझो, आपतन कोण, ठीक है। और आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल कहते हैं, इसका पहला वर्ड आई है इसलिए इसे कोण आई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा, आर, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण को कहा जाता है रिफ्लेक्शन एंगल। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल का पहला वर्ड आर है इसलिए इसे कोण आर के रूप में दर्शाया जाता है। ये अभी हमने नियम नहीं सीखा है, सिर्फ समझ रहे हैं परावर्तन के नियम को समझना कैसे है। यहां पर हमने एक समतल दर्पण लिया है, ठीक है, समतल दर्पण। इसके द्वारा हम लोग परावर्तन कर रहे हैं। ये कौन सी सतह, पृष्ठ कौन सी कहलाएगी, परावर्तक। परावर्तक पृष्ठ यानी क्या, कि जिसपे से प्रकाश का परावर्तन हो ऐसी सतह कहलाती है परावर्तक सतह अथवा तो परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। आपतित किरण आ रही है, टकरा रही है, परावर्तित हो रही है, कोण बना रही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये क्या है, अभिलंब है। ये इतनी चीज हमें आकृति में फिलहाल दिख रही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हमारा नियम क्या है, तो नियम की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कि दो नियम है, अभी मैंने बताया। दोनों नियम कौन कौन से हैं। नियम नंबर एक ये है कि आपतित किरण, ठीक है, फिर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु की सतह पर, और आपतन बिंदु की सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में यानी एक ही जगह होना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु की सतह पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में एक ही जगह होते हैं। कैसे, आकृति से समझते हैं। देखो ये आकृति मैंने बनाया, ये जो समतल दर्पण है इसके एक तरफ ऊपर वाला तल और ये नीचे वाला तल, ठीक है। तो देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में है, ऊपर की तरफ, यानी एक ही तल में होना। तो वही हमारा नियम नंबर 1 था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु की सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या है कि आपतन कोण यानी क्या, एंगल आई, तथा परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण यानी कि क्या, एंगल आर, दोनों बराबर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए एंगल आई बराबर एंगल आर लिखा जाता है कि दोनों के जो कोणों के मान होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आकृति में देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि एंगल आई और एंगल आर कैसे हैं, समान है। कहां पर, ये पीछे देखिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिखा है ना, ठीक है। तो दो नियम है ये सामान्यता किसके, परावर्तन के, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमने आज क्या देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ अभी हम लोग सीखते हैं, तो वो टॉपिक है कि दर्पण का, कि दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने समतल दर्पण की बात की थी, इसलिए मैं टॉपिक को यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि दर्पण क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। कि दर्पण अर्थात क्या, तो दर्पण की मैं परिभाषा की बात करूं तो दर्पण क्या होता है, तो यहां पर हम लोग परिभाषा लिख देते हैं, एक चमकदार सतह, एक कैसी सतह, चमकदार सतह जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करे,
क्या कर दे, परावर्तित कर देती है, वह दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। वापस से दर्पण की परिभाषा क्या है, एकदम सिंपल है कि एक चमकदार सतह, ऐसी चमकीली सतह जो उसके ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को, अधिकांश यानी कि मोस्ट ऑफ, अधिकतर भाग को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। जैसे मान लो प्रकाश की किरण आई, 100% प्रकाश की किरण है, उसमें से 95% प्रकाश की किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्या हो गई, परावर्तित। परावर्तित क्या होता है अभी समझा चुके हम लोग। तो वो चीज, वो चमकदार सतह क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है, दर्पण। अब हम लोग आगे की तरफ बात करें दर्पण के प्रकार की, तो दर्पण के सामान्यतः जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के दर्पण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के दर्पण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा आगे की तरफ देखा था। और दूसरा है गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा टॉपिक कौन सा है, गोलीय दर्पण का। ओके, तो फिलहाल अभी हम यहां पर रखते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हमने क्या देखा कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम, कितने नियम हैं, दो नियम है। ठीक है, और दर्पण क्या होता है और दर्पण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो दर्पण की परिभाषा देख ली हमने दोस्तों, और दर्पण के कितने प्रकार है, दो, एक है समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो दोस्तों आज हमें यहां पर तक कर लेना है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।